वंदे मातरम कर्मचारी साथियों। एफएमएस 3.0 पे अगर किसी कर्मचारी के बिल में कोई ऑब्जेक्शन लग जाए तो वो ऑब्जेक्शन कैसे दूर करेंगे और ऑब्जेक्शन का पता कैसे लगाएंगे। तो अब जैसे मैं यहाँ आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे आप जैसे डीडीओ रोल में आ जाएंगे और अप्रूव रोल में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपको बिल्स में जाना है और बिल्स में जाने के बाद में बिल स्टेटस चेक करेंगे। तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लें और यहाँ से डेट जैसे ये 1/11 से लेकर के 21/11 यानी आज तक के जो भी बिल है। अब इसमें एक बिल है, यहाँ आप देखेंगे तो ट्रेजी ऑब्जेक्टेड है। यहाँ जो बिल है इसमें लिखा हुआ ट्रेजी ऑब्जेक्टेड, ये सैलरी बिल है। अब यहाँ आपको इसके रेफरेंस नंबर पर क्लिक करना है। तो रेफरेंस नंबर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी, रेफरेंस नंबर, बिल नंबर, ट्रेजरी का नाम वगैरह सारा आ जाएगा। पेमेंट स्टेटस नॉट, और यहाँ पेमेंट स्टेटस यहाँ पे नो पेड, नॉट पेड। अब यहाँ जो बिल स्टेटस है इसमें जो थोड़ा सा कलर में आएगा वो है ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड। अब यहाँ से रिफ्रेश ट्रेजरी स्टेटस करेंगे तो भी ये समथिंग वेंट रॉन्ग आएगा और ये ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड है। अब ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड तो हो गया, लेकिन किस कारण से ऑब्जेक्शन है लगा है उसका पता लगाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ से नीचे इसके ऑप्शन है ई कुबेर एम्प्लॉय रिजेक्शन और ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से भी आप सीधे चेक करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से बिल ऑब्जेक्टेड हुए। और बिल स्टेटस में जाकर के भी आप देखेंगे तो आप स्टेटस चेक करते हैं कि बिल पास हुआ, ऑब्जेक्शन हुआ, क्या हुआ। अब यहाँ जैसे ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल जाकर मैं इसमें चेक करेंगे तो इसमें वो बिल है वो अपने आप शो हो जाएगा। जो भी बिल ऑब्जेक्शन होगा वो आपके यहाँ इस ऑप्शंस में ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल इसमें शो हो जाएगा। ये थोड़ा सा लोडिंग में समय ले रहा है साइड, तो मैं इसको वापस एक बार यहाँ से ऊपर से जो रिफ्रेश टाइप का ऑप्शन है यहाँ से आप एक बार और रिफ्रेश कर लें तो आपके जो भी है वो शो हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे ये ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल है 1/11 से लेकर के 21/11, तो ये रेफरेंस नंबर आ गए, ग्रुप का नाम आ गया, बिल का नाम आ गया और यहाँ ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड। अब यहाँ व्यू रिपोर्ट्स में जानना चाहें तो रिपोर्ट्स, तो आपको बिल की रिपोर्ट दिखेगी। अब रिपोर्ट एक बार डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर लें ताकि आप जब इसको दोबारा बनाएं या और कोई हो तो आपके काम आ जाए। तो इसकी मैं रिपोर्ट पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। और रिपोर्ट क्या थी इस बिल में, जो ऑब्जेक्शन क्या लगा है उसका कारण आपको जानना है पहले, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। तो यहाँ से एक बार रिपोर्ट ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको रेफरेंस नंबर पर क्लिक करना है। इस साइट काफ़ी स्लो चल रही है तो थोड़ा सा वेट करें। तो यहाँ से आप एक बार ये रिपोर्ट डाउनलोड हो जाए उसके बाद इसको आप चेक कर लें, उसके बाद इसको क्लोज कर लें। अब यहाँ आपको बिल नंबर पे क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे ही ये रेफरेंस नंबर इस पर आप क्लिक करेंगे तो कार्मिक का नाम, ब्रांच आईडी वगैरह ये सारा आ जाएगा, नेट अमाउंट वगैरह। अब यहाँ पीएनसी डिटेल्स में बिल टाइप में PSF है, ये अमाउंट आ रहा है। या ऑब्जेक्शन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, जबकि हिसाब से तो यहाँ लिखा हुआ आना चाहिए कि किस बात का ऑब्जेक्शन है, लेकिन यहाँ कोई भी ऑब्जेक्शन लिखा हुआ नहीं आ रहा है। अब मान लो इनका जैसे जो ऑफिस ऑर्डर जनरेट किया था, क्योंकि इनका पार्शियल पे बनाया था, तो पार्शियल पे के कारण जो ऑफिस ऑर्डर जनरेट किया था उसके कारण अगर नहीं आ रहा तो आप यहाँ से एक जैसे इनका पार्शियल जो ऑर्डर था, यहाँ से मैं आपको बता दूँ इस तरीके से एक ऑर्डर निकाला था कि इनका जो सितंबर माह का वेतन है वो 24 दिन का 7/9 से 30/9 तक बनाना था। और बाकी महीने जो जैसे जुलाई अगस्त है उनमें विदाउट पे रहने के कारण SI और RGSS की जो कटौती है वो एरियर ग्रुप में, SI एरियर ग्रुप में जुलाई अगस्त की इसमें सितंबर में की जानी थी और RGSS की भी 3 महीनों की एक साथ कटौती की जानी थी। और इस कारण से लगा या किस कारण से लगा, लेकिन अगर मान लो ये आदेश के साथ में मान लो नहीं लगा और इसको लगाना चाहें और यहाँ से इसको ऑब्जेक्शन को रिमूव करना चाहें, यहाँ डॉक्यूमेंट में आप सर्च करके यहाँ अपलोड फाइल में जाकर के आप जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था कि जो ऑफिस ऑर्डर है वो अब जैसे जो भी ऑब्जेक्शन हो आपको उसी के हिसाब से करना है। अब यहाँ से जैसे मैंने ये ऑब्जेक्शन का जो आदेश था, ये मतलब जैसे जो ऑफिस आदेश था मैंने ये कर लिया। अब यहाँ से जैसे ही सबमिट कर रहे हैं नीचे तो यहाँ आ रहा है फिल्ड और फिल मैंडेटरी फिल्ड्स। तो यहाँ मैंडेटरी फिल्ड में आपको रिमार्क में कुछ भी लिखना है, जैसे मान लो ओके या लिख दिया या ऑर्डर अपडेटेड लिख दिया, कुछ भी आप लिख दें। उसके बाद जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये कंफर्मेशन चाहेगा और येस पे आपको क्लिक करना है। और येस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से ऑब्जेक्शन रिमूव नहीं होगा। अब क्या मैसेज आता है पहले तो वो देखें, उसका क्या इलाज है। तो इसके लिए आपको यहाँ जो भी थोड़ा सा ये लोडिंग में समय ले रहा है तो जो मैसेज आता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आ रहा है कि एरर वाइल सेविंग डाटा, बिल ऑब्जेक्शन फॉरवर्ड इज करेंटली स्टॉप्ड, प्लीज डिलीट एग्जिस्टिंग बिल एंड क्रिएट न्यू वन एंड फॉरवर्ड सेम टू ट्रेजरी। यानी बिल ऑब्जेक्शन फॉरवर्ड है अभी बंद कर दिया गया है, यानी अब बिल को सीधे आप ऑब्जेक्शन बिल को सीधे ही डॉक्यूमेंट के साथ फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आपको इस बिल को डिलीट करना है। एग्जिस्टिंग बिल यानी जो ये बिल है इसको आपको डिलीट करना है
और नया बिल बना करके आपको ट्रेजरी को फॉरवर्ड करना है। अब यहाँ से जैसे इस पर ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ से डिलीट कैसे करेंगे, तो यहाँ इसके ऊपर जो ऑप्शन यहाँ जैसे बिल वगैरह सारा यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आपके एक सामने ऑप्शन आ रहा है डिलीट वाला, तो ये थोड़ा सा यहाँ लोडिंग ले रहा है, कोई 1-2 ऑप्शन और इसमें शो हो जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ से जो डिलीट का ऑप्शन है, इस डिलीट का ऑप्शन से आपको इसको डिलीट करना है, और डिलीट करने के बाद में बिल को नए सिरे से बनाना है। तो ज़्यादातर जो बिल ऑब्जेक्शन है, 1-2 बिल जैसे कुछ साथियों के फ़ोन भी आए थे इनकी इस तरह की समस्या आई थी कि बिल ऑब्जेक्शन था और यहाँ बिल ऑब्जेक्शन में कोई भी कारण शो नहीं हो रहा था। यहाँ जैसे ऑब्जेक्शन में यहाँ डिटेल्स में आपके ऑब्जेक्शन डिटेल्स में कुछ डिटेल्स आनी चाहिए, लेकिन ये ब्लैंक आ रहा है। जब ट्रेजरी से संपर्क किया तो उन्होंने यही कहा कि बिल को आप डिलीट करके उसको फॉरवर्ड करें। अब यहाँ से जैसे ये डिलीट का ऑप्शन है, अब यहाँ से वार्निंग आ रही है कि आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, और यहाँ से आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको येस पे क्लिक करना है। सिलेक्टेड बिल विल बी डिलीटेड आफ्टर दिस एक्शन, तो ये बिल डिलीट हो जाएगा। अब येस पे क्लिक करना है, थोड़ा सा ये लोडिंग में समय लेगा और उसके बाद में ये बिल आपके डिलीट हो जाएगा। अब मैं आपको, ये थोड़ा सा साइड धीरे चल रही है तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे डिलीट होता है आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ से डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया सक्सेसफुल रेफरेंस नंबर हैज बीन डिलीटेड। अब ओके पे आपको क्लिक करना है। अब जाकर के आप जैसे ऑब्जेक्शन बिल वगैरह में देखेंगे तो ये बिल यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब आपको वापस बिल नए सिरे से बनाना है और वापस उसी बिल को आपको, नया जो बिल है उसको आपको फॉरवर्ड करना है। तो ये जो लेटेस्ट प्रोसेस था कि अब जो ऑब्जेक्शन है वो आप रिमूव सीधे नहीं कर पाएंगे, जो मैंने अभी आपको लाइव करके बताया। हो सकता है किसी में अगर कारण आ रहा हो तो आप कर दें, अन्यथा उस बिल को आप डिलीट करके जो भी कारण है उसका आप निवारण करते हुए बिल को आपको वापस फॉरवर्ड करना है। तो ये थी पूरी जानकारी कि बिल ऑब्जेक्शन कैसे चेक करेंगे और उसको कैसे दूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।